हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज से हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियोस मिलेंगे ताकि आपके लिए इकोनॉमिक्स और भी ज़्यादा इजी हो जाए। तो हमारा पहला टॉपिक है डेटा। व्हाई डू वी नीड डेटा? लाइक इकोनॉमिक्स में हमेशा हम लोगों को अजम्पशन बनाना होता है एंड देन फिर थ्योरी पढ़ते हैं हम। अजम्पशन जब बनाते हैं तो हम लोगों को उस अजम्पशन के बेस पे जो थ्योरी हम लोगों का मिलता है, कोई भी मॉडल हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसमें डेटा रिक्वायर्ड होता है कोई भी चीज़ का रिसर्च करने के लिए। तो डेटा से ही हम लोगों को एक्चुअली पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग अराउंड। तो अगर डेटा नहीं होगा तो हमारा पूरा सब्जेक्ट वीक बन जाएगा। तो इसीलिए डेटा वो नंबर है जो हमारे थ्योरी को प्रूफ करने में मदद करता है। तो डेटा दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो सर्वे करने के लिए लोग आते हैं, हमारे पेरेंट्स से जो पूछते हैं कि आपके घर पे कितने बच्चे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कौन से स्कूल में हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्वेश्चन जो वो लोग पूछने आते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑब्वियसली उन लोगों को सर्वे करके डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाना होता है जो गवर्नमेंट एक्चुअली मंथली या फिर एनुअल बेसिस पे रिलीज़ करती है। तो वो डेटा जो होता है, जो एक्चुअली हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं फील्ड में जाके, वो होता है प्राइमरी डेटा। दूसरा डेटा होता है सेकेंडरी डेटा। अब ये जो सेकेंडरी डेटा है, ये डेटा वो डेटा है जो हम लोगों को गूगल पे मिलता है। लाइक लेट्स जस्ट सपोज कि वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एफडीआई एंड जीडीपी। तो वो जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड द डेटा फॉर एफडीआई, जीडीपी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सेट्रा। तो व्हाट डू? वी बेसिकली रिसर्च ऑन गूगल। जो भी वर्ल्ड बैंक का डेटा हुआ या फिर जो भी हम लोगों को मिल जाता है किसी री ओन वेबसाइट से, उससे हम लोग डाउनलोड करके वी फाइंड आउट द रिजल्ट्स एंड उसके हिसाब से हम लोग अपना कंक्लूजन लिखते हैं। वो होता है सेकेंडरी डेटा। नाउ अब बात आता है कि ये दोनों डेटा में कौन से डेटा को चूज़ किया जाए। तो वो जो डेटा चूज़ करते हैं हम लोग, वो चूज़ हम लोग ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो फैक्टर्स मेंशन्ड है यहाँ पे। तो ये सब जो फैक्टर्स है, इसका पहला फैक्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी। लाइक व्हाई यू नीड डेटा? इंक्वायरी के पीछे का रीज़न क्या है? तुम्हारा जो क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व बाय कलेक्टिंग द डेटा, दैट्स व्हाट रियली इंपॉर्टेंट। लाइक लेट्स जस्ट सपोज इफ यू वांट टू find out कि how many people are actually employed between the age group of 18 to 21, तो इतना प्रीसाइज डेटा इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? इतना प्रीसाइज डेटा तुमको मिलेगा ही नहीं। तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन मेक अ गूगल फॉर्म एंड सर्कुलेट ओवर योर फ्रेंड सर्कल। वो लोग में जो भी 18 और 21 के बीच में होंगे वो लोग फिल करेंगे एंड देन फिर यू विल गेट एन आइडिया। तो जैसा टाइप का इंक्वायरी चाहिए वैसा टाइप का तुमको डेटा कलेक्ट करना होगा। अब ये जो डेटा है जो तुम गूगल फॉर्म बना के कलेक्ट कर रहे हो, वो है प्राइमरी डेटा, बिकॉज एक्चुअली यू आर कलेक्टिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। सेकेंडरी डेटा में ऑब्वियसली यू जस्ट कॉपी पेस्ट और यू जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम द वेबसाइट्स दैट आर एक्चुअली अवेलेबल। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेट्स जस्ट सपोज ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो सर्वे करने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करती है, वो लोगों को पैसा देती है। जो लोग आते हैं हमारे घरों में सर्वे करने के लिए, तो वो जो लोग आते हैं वो लोग को पैसा गवर्नमेंट पे करती है। तो अब ये केस में गवर्नमेंट पैसा पे करती है बिकॉज दे ऑब्वियसली कैन अफोर्ड पीपल, दे कैन पे देम। बट जो छोटा मोटा रिसर्च हम लोगों को करना होता है उसके लिए वी कांट अफोर्ड टू पे समवन। तो उसके लिए वी बेसिकली चूज सेकेंडरी डेटा और वी जस्ट यूज़ द फ्री रिसोर्सेज लाइक मेकिंग अ गूगल फॉर्म एक्सेट्रा। तो ये दिस इज़ द फॉरमोस्ट point. And third point is availability of time, obviously, like the example that I have given you, 18 से 21 के बीच में जो एज ग्रुप है उसका डेटा अगर आप लोगों को चाहिए, उस ग्रुप में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो यू कैन मेक अ गूगल फॉर्म। बट in order to circulate and in order to collect a lot of information you need a lot of time. तो इतना टाइम अगर है तो you can go for primary data, otherwise you have to collect data
वाया सेकेंडरी मोड, लाइक जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है या तो वो करना होगा, नहीं तो फिर वट एवर रिसोर्सेज यू आर अवेलेबल यू जस्ट हैव टू मेक अ रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. नाउ द last second point is degree of accuracy. Now here comes also one of the most important point. इसमें क्या है कि एक्यूरेसी हम लोगों को तब मिलेगा जब हम लोगों का जो डेटा है वो हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे. जैसे कि प्राइमरी डेटा के केस में, उसमें हम लोगों को डायरेक्टली हम लोग डील करते हैं लोगों से एंड हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलता है. लेकिन सेकेंडरी डेटा में वट एवर इज़ अवेलेबल यू जस्ट हैव टू गो विथ इट. तुम यू डोंट हैव द ऑप्शन कि तुम चेंज कर सको, एंड देन you don't have this option to interact with the people directly in case of secondary data, but you can do it in case of primary data. So this here comes the last point, which is the status of the investigator. Investigator can be an individual, can be a government authority. तो जैसे टाइप का स्टेटस होगा इन्वेस्टिगेटर का, उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करने का मेथड चूज़ किया जाएगा. वी इंडिविजुअल बेसिकली प्रेफर सेकेंडरी डेटा बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट मच लेबर, एंड प्राइमरी डेटा बेसिकली गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स ही करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, टाइम, एक्चुअली you need a lot of investments. So that's it for now. I'm signing off. Thank you so much for watching.